कम्युनिकेशन संचार। संचार तो आप सब लोग समझते ही हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से अपनी भावनाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। कम्युनिकेशन संचार इंटरनेट का बहुत ही लोकप्रिय उपयोग है। इंटरनेट ने कंप्यूटर्स के प्रयोग द्वारा लोगों के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन का सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम लोग ईमेल कहते हैं, होता है। इस्तेमाल होने वाली सभी तकनीकों में से ईमेल सबसे ऊपर है। अब हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम, इसे कलन विधि भी कहते हैं। एल्गोरिथम संगणक, गणितीय तथा किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह होते हैं। एल्गोरिथम कलन विधि एक जांच करने की विधि है, जिसमें प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों का ऐप होता है। एल्गोरिथम को एक औपचारिक रूप में करना कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य तथ्यों में से एक है। एल्गोरिथम की समीक्षा उनकी जटिलता एवं उपयोगिता के आधार पर की जा सकती है, जहां उपयोगिता का निर्धारण क्रम द्वारा किया जाता है। एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग करके आसानी से कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र हमें प्राप्त होता है, उसे ही फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में हर छोटे चित्र एक दूसरे से जुड़कर सूचना और प्रक्रिया के प्रभाव को दर्शाते हैं। फ्लो चार्ट हमें एल्गोरिथम को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। फ्लो चार्ट कैसा होता है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दो संख्याओं को जोड़ को दर्शाना है, तो उसके लिए हम लोग कैसा फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके लिए आप लोग स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर वेरिएबल num1, num2 एंड सम। वेरिएबल्स वो होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए स्टोरेज प्लेस, जहाँ कहीं हम लोग सामान रखते हैं, तो ये वेरिएबल्स हमारे डेटा स्टोर करने का प्लेस होते हैं। num1, num2 ये वेरिएबल्स का नाम है। अब ये हमने दिया रीड num1 एंड num2, ये हमारा कंप्यूटर इस संख्या को पढ़ेगा। सम a प्लस बी और इनको जोड़ करेगा। उसके बाद डिस्प्ले सम, यानी ये चीज़ हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप, ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये होता है फ्लो चार्ट। किसी फ्लो चार्ट में बने प्रत्येक चिन्ह का कुछ मतलब होता है। अभी आपने एक फ्लो चार्ट देखा था, उसमें अलग अलग चिन्ह थे। अब इन चिन्हों को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते हैं। ये चिन्ह क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। फ्लो चार्ट के चिन्ह, ये आप चिन्ह देखिए। इसका उपयोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने और एंड करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का जहाँ भी आपको चिन्ह दिखेगा, ये फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने और एंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह का चिन्ह आप देख रहे हैं, ये प्रोसेसिंग, इसका उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन और डेटा जोड़ तोड़ के लिए किया जाता है। ये फ्लो लाइन होती है, एरो जो आपको दिखाया जा रहा है, ये फ्लो लाइन होती है। ये किसी दो चित्रों को जोड़ता है। अब
इस प्रकार का चिन्ह देखिए, ये इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को देखने के लिए इसका उपयोग होता है। जब भी हमें कुछ स्क्रीन पर देखना होता है तो हम इस तरह के चिन्ह में डालते हैं कि हमको अपने स्क्रीन पर दिखे। इस प्रकार के चिन्ह से जब किसी फ्लो चार्ट में दो विकल्प होते हैं और हमें सही और गलत दो स्थितियों को दिखाना होता है, तब इस तरह का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम इफ कंडीशन लगा देते हैं, या तो ये हो अन्यथा ये हो, तब हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेटवर्किंग। अब हम लोग समझते हैं नेटवर्किंग क्या होती है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए सभी कंप्यूटर केबल अथवा वायरस के माध्यम से वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार जाल की तरह कंप्यूटरों के जुड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक, जिसे हम लोग सेंडर बोलते हैं, ग्राही अर्थात रिसीवर, और एक माध्यम होता है जिसे मीडियम कहते हैं। ये तीनों जरूरी होते हैं, तभी हम लोग की नेटवर्किंग होगी। चित्र में देखिए, आप लोगों को दो चित्र दिखाई दे रहे होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डाटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। देखा आपने, ये परस्पर साझेदारी हुई। इसमें प्रेषक, माध्यम और रिसीवर था। ये प्रेषक और ये रिसीवर, लेकिन परस्पर साझेदारी का मतलब है कभी कभी ये ग्राही बन जाते हैं और कभी ये प्रेषक और कभी ये प्रेषक और ये ग्राही। इस प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनकी दूरी के आधार पर दो तरीकों से वर्णन किया जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्किंग, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्किंग, यानी LAN। लोकल का हम लोग L, एरिया का A और नेटवर्किंग का N लेकर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग LAN बोलते हैं। यह कंप्यूटर्स का एक समूह है जो एक ही कमरे, भवन, कार्यालय अथवा कैंपस में स्थित होते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं कंप्यूटर एक भवन, एक कमरे में रखे रहते हैं और वो किससे जुड़े रहते हैं? एक केबल या ट्विस्टेड केबल से जुड़े रहते हैं। ये आपस में जुड़कर एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। ये कंप्यूटर आपस में ट्विस्टेड केबल या अन्य केबल द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटर के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये केबल से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे LAN बोलते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग समझते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग। वाइड का W, एरिया का A और नेटवर्किंग का N लेकर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में WAN बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः WAN कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। चित्र में देखिए, ये कंप्यूटर बहुत दूर दूर रखे होते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्यों या देश की दूरी हो सकती है, जिसे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। इस तरह के नेटवर्क को देश भर या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किया जा सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क आप लोग समझ ही रहे होंगे कि दो शहरों, राज्यों या
देश की दूरी हो सकती है, क्योंकि ये केबल से ना जुड़कर किससे जुड़े होते हैं? सैटेलाइट के माध्यम से।